नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार के मौलाना मोहम्मद सलीम ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को निशाने पर लिया और उनकी तुलना गाय के गोश्त से कर डाली और उसके बाद ये विवादित बयान देने के बाद से ही वो सभी के निशाने पर है। बिहार पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार करेगी, ये सवाल उठाया जा रहा है और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे हिंदू संगठन हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनकी एक ही मांग है कि गाय, गोश्त और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता का जिक्र करते हुए बिहार के इस मौलाना ने जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की है, सख्त से सख्त सजा इसको दी जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग ये भी है कि अगर पुलिस प्रशासन सही ढंग से बिहार के इस मौलाना को गिरफ्तार नहीं करेगा तो फिर हम इसे अपने अंदाज में इसका इलाज करेंगे। आज आपको उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर दिखाने जा रही है जो राजधानी लखनऊ से सामने आई है। दरअसल यहां पर इसी मौलाना के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे में एनएमएफ न्यूज के संवाददाता इनके बीच में पहुंचते हैं और यहां पर कई सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती है। ऐसे में एक शख्स ने डंके की चोट पर कह दिया कि अगर पुलिस प्रशासन इस मौलाना का इलाज नहीं करेगी तो फिर हम अपने स्टाइल में इसका इलाज करेंगे। इस शख्स का सीधे तौर पर यह भी चैलेंज था कि ये मौलाना उत्तर प्रदेश में आकर दिखाए और फिर इसे खिलाएंगे गोश्त, और ये गोश्त किसका होगा ये उसे उसी वक्त पता चलेगा। कुछ इसी तरीके से चेतावनी भरे लहजे में इस शख्स ने बिहार के मौलाना सलीम को ललकारा है। सुनिए। देश के सबसे बड़े मुखिया यानी कि जो प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी मां को लेकर के जो बयान दिया गया, क्या आक्रोश है, क्या आंदोलन है, क्या आगे का रुख है? उसी के खिलाफ में हम लोगों ने भी हजरतगंज चौराहे पे मौलाना अब्दुल सलीम जी का पुतला फूका, जो कि सरासर गलत वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे उलझुल बदतमीजियों वाली बातें की रखी हैं। उन्होंने बहुत ऐसे बखान बोले हैं, अपने धर्म को लेकर भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि माँ का गोश्त, किसी की भी माँ है ना। खैर, माँ का गोश्त हम सब हिंदू तो नहीं खाएंगे, तमाम ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो खाने के लिए बड़े बेचैन हैं तो वह बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। उनको हम लोग गोश्त जरूर खिलाएंगे। अब वो गोश्त किसका होगा, उनका होगा या किसका होगा या भगवान जाने। लेकिन जब वह ऐसा बोल सकते हैं हमारी माँ के लिए, महाराज जी एक संत है। उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक की माँ के लिए बोला गया यह शब्द है और हर नागरिक के लिए बदनामी का शब्द है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मौलाना का इलाज नहीं करेगी। उसका इलाज करने के लिए हम सभी उस माँ के बेटे भी जिंदा है जो उनको गोश्त खिलाएंगे, और वह गोश्त भी उन मौलाना अब्दुल सलीम का ही होगा। और उनमें हिम्मत है तो बता कर आए, अपनी माँ का दूध पिए हैं तो बता कर आए उत्तर प्रदेश कि हम फला दिन आ रहे हैं। वो जिस समय घुसेंगे उत्तर प्रदेश, उसी जगह उनका इलाज पुलिस नहीं करेगी, हम सब समाज के लोग करेंगे। सिर्फ यही नहीं, एनएमएफ न्यूज के संवाददाता थोड़ा आगे बढ़े तो मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है बल्कि ये नाजायज औलादें हैं और इसीलिए ये इस तरह की टीका टिप्पणी करती हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल बयान पर कैसे इस शख्स ने योगी के समर्थन में आकर बिहार के मौलाना को सबक सिखाया, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। ये नाजायज औलादे हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि इनके बाप कौन है, इनकी माँ कौन है। जो खुद के जो माँ बाप को ना जाने, जो आए दिन किसी ना किसी के मोहर के जो अपने बाप को ना पहचान पाए, जो अपनी माँ को ना पहचान पाए, नाजायज औलाद ऐसे लोग जो इस तरीके का विवादी बयान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ऐसे लोगों को तो निकाल के जूता चप्पल मारना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार का बख्शना नहीं चाहिए सरकार को। और बिहार में इस तरीके से बोला, उत्तर प्रदेश में आके इस तरीके से बोलते तो अब तक ये लंगड़े होते या ये सीधे भगवान को प्यारे हो गए होते, अल्लाह के पास सीधे चले आते हैं। क्योंकि बहुत पाक महीना चल रहा है ना, तो डायरेक्ट वो निकल जाते हैं, वहीं मिलते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सरकार को नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्तमान जो पद पे बैठे हुए सम्मानित पद है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चारों तरफ उनके चर्चा होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। इस तरीके के उनके माँ के लिए इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का आदेश देना चाहिए। ऐसे अब्दुल्ला ऐसे सब तरीके की बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसे लोगों को मिल जाए, निकाल के जूता चप्पल मारने का पूरा काम करेंगे। आप भी उनको मांग रहे कि आ जाओ यूपी, और बाकी लोग भी कह रहे हैं यूपी में लाने की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? यूपी में आ जाएंगे तो हम नौजवान हैं, इनको दौड़ा के इतना मारेंगे कि इनकी साथ नस्लें नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे अब्बा हैं, कि हमारे चच्चा हैं, कि हमारे फुप्पा हैं। ऐसे दौड़ा के मारने का काम करेंगे। आपको भी लगता है कि प्लानिंग है वायरल होने की, चर्चाओं में फिर से आने? ये वायरल होने की नहीं, नाजायज औलादे हैं।
जिनका ना इनके अब्बा का पता है, ना इनकी अम्मा का पता है, ना इनके बप्पा का पता है, किसी चीज का पता ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से चले आए हैं, ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि इस गोले के हैं कि उस गोले के हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बयान दिया है इसको जो है इनको बहुत खतरनाक, इनको जो है दंड मिलने वाला है, ये भी जान चुके हैं। इनकी नीचे से ऊपर तक रूबे एक एक कांप चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिनको टारगेट किया है, जो 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणियां की है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा के खत्म करने का काम करेगी। कोई किसी के लिए ना कानून की जो व्यवस्था चाहिए, ना ही कोर्ट की व्यवस्था चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को अगर छेड़ोगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान ही पूरा डंडा करने का करेंगे, सरिया खोस देंगे ऐसे अगर बयानबाजी करेंगे किसी मुख्यमंत्री जी के लिए। मौलाना के मन में यह भी लग रहा है कि फिर से बाबा आने वाले 27 काहे का मौलाना, ये मौलाना हो ही नहीं सकता है। अच्छा। मौलाना का इस तरीके का बयान होगा, ये मौलाना है, मौलाना को बदनाम कर रहे हैं। ये मौलाना हो ही नहीं सकते हैं। ये सब जो ही है आतंकवादी सोच के हैं, यही वही अबरी बबरी डबरी डबरी उनकी वैसे औलादे हैं और कुछ नहीं। इन लोग के ऊपर कड़ी कड़ी सरकार कार्रवाई करे, और नहीं अगर सरकार कार्रवाई करती है तो जनता जहां पा जाएगी वहीं तुरंत ठोक देगी। ये तुरंत उत्तर प्रदेश में अगर आ जाएंगे तो हम लोग जैसे नौजवान पूरा तरीके ठोकने का काम करेंगे ऐसे लोगों को। जी, आखिरी सवाल, फिर आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यही है कि अगर सरकार एक्शन लेगी तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन लेती है और वैसे बिहार की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं लेते हैं तो हम लोग जैसे नौजवान मिलके और उनको जो है पूरा अम्बा लम्बा डब्बा डब्बा करने का काम करेंगे पूरा। हाँ बिल्कुल, किसी प्रकार का हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोग के जो आवाज, जो इन लोग के हाथ पैर ज्यादा खुल गए हैं, इसको वैसे ही लाके वहीं में बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी अब चुप रहने वाले नहीं है। वो जमाना चला गया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है और इसमें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे अगर किसी ने टिप्पणियां की तो ये समझ के रखिएगा 24 घंटे के अंदर आपके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो आपके साथ नस्लें भी याद नहीं करेंगे कि आपके साथ हुआ क्या, आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे। जी, सिर्फ यही नहीं, एक शख्स ने तो साफ सीधे शब्दों में ये भी कह दिया कि ऐसे मौलानाओं के सीने में गोली मारनी चाहिए, इसके परिवार को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, इस तरह की मांग उठ रही है, कितना आक्रोश है यूपी की जनता में। क्यों? क्योंकि यूपी की जनता से ये सहन नहीं हो रहा कि उनके मुख्यमंत्री की माता के प्रति किसी मौलाना ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखो, इसको तो सीने में गोली मारनी चाहिए और इसके पूरे परिवार को ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, पूरे परिवार को, क्योंकि ये परिवार की नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद नहीं होती, हम लोग भी अपने परिवार की औलादे हैं। कभी भी किसी भी जात धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। जात धर्म के ऊपर टिप्पणी करके चर्चा में आना यह राजनीति का एक विषय होता है। जी, चर्चा में आ जाते हैं राजनीति की चर्चा। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम को बांटा गया, उसके बाद में अब हिंदुओं को बांटा गया। अभी आपने देखा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एक 18 साल के बच्चे के तरुण की हत्या जिस प्रकार से की दिल्ली में, उस पर छोटा सा एक बुलडोजर कार्रवाई हुआ। बुलडोजर कार्रवाई में 3 मंजिला घर है, उसका 3 मंजिला घर तोड़ना जाना चाहिए। क्या मतलब है? जब घर में रहेंगे वो लोग, ऐसे संस्कार जो मिलते हैं, हम लोगों को संस्कार नहीं है। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम लोग किसी प्रकार की, लेकिन अभी ये जो है हिंदुओं को जो बांटा गया है उसमें कमजोर हो गया। अच्छा। दलित समाज के लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है। खुद को अम्बेडकर बताते हैं। ठीक है, अम्बेडकर है तो आज अम्बेडकर वाले आए ना। अम्बेडकर का एक ही व्यक्ति आ रहा है क्या? अम्बेडकर बोलते हैं कि अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। आज कहाँ गए वो चंद्रशेखर रावण, कहाँ गया? तो चूड़िया पहन के बैठ गया क्या मुसलमान का वोट लेने के लिए? मुसलमान का वोट अब नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि अगर वो आएगा विरोध करेगा इसमें। जय भीम का नारा यही दलित समाज के लोग लगाते हैं और यही मारे जाते हैं। किसी सबड़ को मार के देखो, हिम्मत होती है? अभी अगर यही सारा बयानबाजी जो है, अगर एक मुस्लिम धर्म के पक्ष के लिए, दूसरे मुस्लिम धर्म के लिए कोई हिंदू परिवार या हिंदू शख्स कर दिया होता तो शायद अब तक फतवा जारी हो गया होता, सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते, हजारों लाखों की संख्या अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। ईरान को आपने देखा? बिल्कुल देखा। ईरान पे जब हमला हुआ, हम नहीं मरा। ऐसे हमारे यहाँ के जितने भी ये भड़वे मुसलमान थे जो शिया समुदाय, सुन्नी भी उसमें साथ दिए हैं, जो लोग अपने भारत देश का खाते हैं और गुड़ गाते हैं दूसरे देशों का,
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज दलित परिवार की हत्या हुई है, कहाँ हो, जिंदा हो कि मर गए हो, क्यों नहीं आ रहे हो मार्केट में? आओ ना, प्रदर्शन करो। हमारे भारत देश के लोगों की हत्या हुई, दीपू दास की हत्या हुई, कोई नहीं आया। सवर्ण समाज ही दलितों को बचाने का काम करता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों को ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है। आज ना मायावती दिख रही है, ना अखिलेश यादव दिख रहे हैं, कोई भी दलित समाज का नेता आज मार्केट में खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टिप्पणी करने वाला भड़ुआ है, इसके ऊपर सीधे गोली मारना चाहिए। आपने तीनों बयान सुन लिए। ये हमने आपको जो लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं या लखनऊ में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ वो तस्वीरें और वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे थे। ये वीडियो और इन लोगों से बातचीत करके भेजी है हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। फिलहाल योगी के समर्थन में यूपी की जनता जिस तरीके से बिहार के मौलाना पर भड़क रही है, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।